हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके ट्रू लव कौन है। क्या आप उनके साथ मुलाकात आपके हो चुका है? अगर नहीं हुई है तो कब तक मिलोगे? अगर हो चुका है तो कौन है, कैसे दिखने में है, सबके बारे में डिटेल्स करेंगे। इन डिटेल्स रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को देखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, रेगुलर वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में रेगुलर 50 वर्ड्स के अंदर अंदर पोस्ट करें, ताकि आपको इस तरीका के फ्री ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। तो ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहला ऑप्शन है जो है क्रिस्टल के एग। ये दूसरा ऑप्शन है जो क्रिस्टल के हार्ट, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। तीसरी ऑप्शन है जो पिरामिड है, क्रिस्टल के कार्मिक के कट कटिंग के पिरामिड है। ये जो पिरामिड है ये आसानी से आप जीत सकते हो। ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड भी अभी इस बार मैं ऑफर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लगातार कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते हो या वीडियो के नीचे में लिखते जाते हो तो आप ले सकते हो। और अगर इन इन सारी चीज़ों के जैसे ब्रेसलेट है, ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है, ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है, करियर के ब्रेसलेट या कार्मिक कट कटिंग के पिरामिड आपको पर्सनली चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन में दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर पे कॉल करके, आप मैसेज करके आप देख सकते हो। व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज करें या डीएम करें, मैं कॉल में अवेलेबल नहीं होती हूँ, तो आप मैसेज करके आप मुझसे ले सकते हो। और आगे में शुरू करेंगे क्विकली आपके रीडिंग। पिका कार्ड रीडिंग कैसे होते हैं? आपके 3 4 या 5 ऑप्शंस दिखा जाते हैं या नंबर बोला जाते हैं। आपको क्लोज आइज करके जो भी ऑप्शंस या नंबर आपको अट्रैक्ट करते हैं वो आपको चॉइस करना है। यहाँ पर नंबर्स नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस है। और मैं कोई पाइल के अनुसार नहीं कर रही हूँ, तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 ना करें। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें और 1 बाय 1 मैं आपकी रीडिंग करूंगी। तो मिलते हैं स्ट्रेट अवे आपके रीडिंग में। चलिए ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जिन्होंने चॉइस किया था एग, उनके देखेंगे कि रीडिंग क्या है और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। बाकी ऑप्शन को मैं साइड में रखूंगी और देखूंगी कि आपके रीडिंग क्या होते हैं, कि आपके एक्चुअल में आपके सोलमेट से आप मिल चुके हो या अभी तक आपके सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई है, उसके बारे में रीडिंग करेंगे। आपका पहला कार्ड है कि 6 of cups and 6 of wands and 3 of swords and 9 of uh, and hermit and 4 of swords and 8 of swords, 4 of wands and आपके है king of cups and है आपके 7 of wands एंड 7 of swords। तो ये है आपके ऑप्शन। और इसके साथ कुछ और भी कार्ड्स लेके देखेंगे कि कार्ड्स क्या बोलते हैं। आप चाहो तो ये जो कार्ड्स है बहुत आसानी से आपको दिख ही रहा होगा, आप चाहो तो इसी को आप जूम करके भी देख सकते हो। ये बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा। कुछ ओरेकल कार्ड्स ले रहे हैं ताकि पता चले एक्चुअल में आप मिले हो कि नहीं मिले हो आपके पार्टनर के साथ।
तो आपको मैं शुरुआत में बता देती हूँ कि आप उनके साथ मुलाकात आपकी हुई है, नहीं हुई है। तो डेफ़िनेटली आपके उनके साथ मुलाकात हो गया है और वो एक ऐसे इंसान हैं जो अब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आपके साथ उनकी मुलाकात ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसे कोई इंसान है जिसके साथ अभी थर्ड पार्टी के कनेक्शन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपके साथ उनके एक सेपरेशन टाइम चल रही है। आपके साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, थर्ड पार्टी कनेक्शन में है और मैं देख पा रही हूँ कि आगे में जिस तरीका से कार्ड्स आ रहे हैं कि आपके एक्चुअली पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ये जो इंसान है ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। तो कभी भी मतलब ये वापस आएंगे और कब तक ये वापस आएंगे, ये इसके वापस आने के टाइम हो रही है मार्च 2023। तो आज से अगर आप देख रहे हो तो पूरी तरीके से रिकंसिलिएशन और रीयूनियन होने में आपको लग जाएंगे मार्च 2023। शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, क्योंकि इसी तरीका से आपका दिखाया जा रहा है कि आपके कनेक्शन इतना अच्छा है कि आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके साथ हो। तो इस तरीका के कार्ड्स आ रही है और मार्च 2023 के करीब आप रीयूनाइटेड होंगे। तो आपके ऑलरेडी वो लवर है, लवर बन चुके हैं और आपके उनके साथ ऑलरेडी मुलाकात हो चुका है और आप उस इंसान के लिए ही रीडिंग करा रहे हो और ये जो है ये आपके साथ आपके पास वापस आएंगे और वो है मार्च 2023 के करीब और आपके रियूनियन होगा। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन से अप्लाई होती है। तो आज से लेके 7 मंथ्स के बाद इनके साथ आपके मुलाकात हो सकते हैं। मुलाकात मतलब रीयूनियन हो सकती है और रीयूनियन होने के 2 साल के बाद, मतलब अगर मार्च 2023 को रीयूनियन होते हैं तो 2025 में आपके शादी होगी, 2025 में शादी होगी। अगर उसके बाद आप देख रहे हो तो जिस दिन से रियूनियन है उस दिन से एग्जैक्टली 2 इयर्स के बाद उनके साथ आपकी शादी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली शादी हो सकते हैं और होगा ही। लेकिन यहाँ पर चीटिंग का भी और फ्रॉड का भी कार्ड दिखाए जा रहे हैं कि जैसे कि आपके साथ उन्होंने धोखाबाजी किया था, धोखा दिए थे और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट किया है और शायद आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बीमार हो या उसी बात को बारी बारी सोचते रहते हो। इस तरीका की सिचुएशन आपके साथ है और आपको बोला जा रहा है द गोल्डन मिरर की कार्ड आ रही है, सेल्फ एब्जॉर्ब नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लो बॉम्बिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि ये शायद एक शुरुआत में एक वन साइडेड रिलेशनशिप था और वो इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, जैसे कि वो अपने सेल्फ में ही ध्यान ज्यादा देते हैं। तो इस तरीका की सिचुएशन हो रहा होगा। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, एडप्ट, चेंज एंड हील। उसने अपने आप को जब आपके पास मार्च में आएगा या आएगी तब आपको अपने आप को हील करते हुए आएंगे। मतलब वो जो चीज नहीं थे वो उस तरीका से बन के आएंगे आपके पास। अभी जो सिचुएशन है, अभी के सिचुएशन के मुताबिक वो बिल्कुल एक अलग इंसान है, आप भी थर्ड पर्सन है कनेक्शन में। लेकिन जब आपके पास आएंगे तो एकदम आप पूरी तरीके से अपने आप को हील करते हुए आएंगे। द चेजर, यू आर द चेजर बेसिकली, चेजर इन द को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑन अबंडनमेंट इश्यूज। आप जो है आप चेजर हो, आपको हमेशा डर लगता है कि अगर ये वापस आ भी गए क्या मेरे साथ टिक पाएंगे। जी जरूर टिक पाएंगे, क्योंकि वो आपके सच्चा प्यार है, ट्रू लव है और ट्रू लव हमेशा टिक ही जाता है। आपके पर्सनल पास्ट लाइफ के सोलमेट या ट्रू कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन सोल या हायर सेल्फ कनेक्शन है, तो इसीलिए आपके साथ जरूर टिकेंगे। हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम के जैसा ही होता है। दो लोग एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली बॉन्डिंग में रहते हैं और दोनों लोगों की मुलाकात होते हैं। थोड़ा बहुत जर्नी टफ रहते हैं लेकिन आखिर तक वो शादी करते हैं और उसके बाद वो लोग कोई ना कोई लाइफ पर्पस जो है, बड़े लाइफ पर्पस सोसाइटी के लिए पूरा करते हैं। उसे बोलते हैं हायर सेल्फ कनेक्शन। नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, साइकिल्स, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस। तो आपको भी हीलिंग की जरूरत है, इस इंसान को भी हीलिंग की जरूरत है। नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है हीलिंग टाइम है। अगर आपके बारे में मैं बताऊंगी तो आप जरूर रेमेडी को बता रही हूँ। आप मेरी चैनल में है ऑरा चक्रा से 8 ऑरा चक्रा, 7 ऑरा चक्रा एक्टिवेशन, हीलिंग प्लस ऑरा के नेगेटिव क्लियर, नेगेटिव एनर्जी कटिंग। वो अगर आप 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग बोल के लिखोगे, HEALING ऐसे लिखोगे यूट्यूब चैनल में तो आपको हीलिंग की सेशन मिल जाएगी। सेशन के दौरान आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे और आप आपके ऑरा चक्रा को हील कर सकते हो। दूसरा एक वे है कि बहुत ही अच्छे हीलिंग है। आपको अगर कम टाइम है, आप अगर सिर्फ 2 वीक्स में हीलिंग कंप्लीट
कंप्लीट करना चाहते हो और अच्छे से अपने ग्रोथ को करना चाहते हो, तो मेरी और दूसरी एक चैनल है 888 ASMR हिल बाय आर्या, 888 ASMR हिल, HEAL हिल बाय आर्या, दैट्स माय नेम। और अगर आप वो भी लिखोगे 888 ASMR हिल बाय लिखोगे तो भी मेरे ही चैनल आ जाएगी, तो आप उस चैनल को देखिए। उसमें ऑरा चक्रा के बैलेंसिंग, एक्टिवेशन, सब कुछ के हीलिंग है। लॉन्ग सेशन है, लेकिन अगर आप उसे 11 to 21 सेशन भी करोगे तो आपके काफी ज्यादा इश्यूज ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी हीलिंग है, बहुत सारे हीलिंग के पाइलअप है, वो शॉर्ट हीलिंग नहीं है, तो बहुत सारे हीलिंग को इकट्ठा करके वहां पर दिया गया है, तो वो देख सकते हो और आपको काफी ज्यादा वो उसमें फायदा होगी। तो आपके हीलिंग की जरूरत है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है, आपके पार्टनर के हीलिंग की जरूरत है, द गोल्डन मिरर, मतलब आप दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। अब भी जो है इस वक्त में ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड और नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन है, लेकिन आगे में वो हील होके पूरी तरीके से चेंज होके वो इंसान आपके पास आएंगे, जब आएंगे और आप दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनेगी, एक इस तरीका से दोनों एक दूसरे के साथ बन के आप लोग साथ खड़े रहोगे और आप दोनों के एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की चांसेस होंगे। यही है आपके रीडिंग। और एक सजेशन कार्ड लेंगे, देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ये एंजेलिक सजेशन कार्ड है। ये है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। और ये है आपके फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्ट वर्दी, साइकिक इंफॉर्मेशन। आपको कोई साइकिक जो एडवाइजर है उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, मतलब जो टैरो करती है, ये साइकिक एडवाइजिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिस किसी को भी आप बिलीव करते हो उन्हें कांटेक्ट करें और इस मैटर को डिस्कस करें, वो आपको कुछ रेमेडी देंगे और उसके बाद उस रेमेडी में इतना पावर होगा कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। तो मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको रेमेडी दे रही हूँ और आप कंसल्ट कर रहे हो, ऐसे ही सोच के ये रेमेडी लीजिए, ऑरा चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, एक्टिवेशन कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करिए और आप एंजॉय करिए आपके रिलेशनशिप, क्योंकि आपके रिलेशनशिप मार्च से बहुत अच्छा चलेंगे। और अगर शादी की बात है तो इसी इंसान के साथ ही आपके शादी रहेगी। आइए आगे में चलते हैं और देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया हुआ है हार्ट, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, इसे मैं साइड में रखूंगी और उन्हीं के रीडिंग करेंगे। आइए देखते हैं क्विकली कि जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। The Hanged Man and Six of Swords, the Chariot and Two of Cups, Ten of Wands, the Emperor, King of Swords and Knight of Pentacles। डेफिनेटली इस इंसान के साथ आप लोगों के मुलाकात नहीं हुआ है, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किया था, आपके मुलाकात इनके साथ नहीं हुई है, आपके इनके साथ मुलाकात होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो आपके जो है, आपके कब तक इनके साथ मुलाकात होंगे उसके मैं डिटेल्स आपको दूंगी, लेकिन आपके अभी तक इनके साथ मुलाकात नहीं हुआ है, आप लोगों के मुलाकात होने वाला है इनके साथ। और डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई आपको छोड़ के गए है, तो
तो आपको उनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो आप कि ये क्यों मुझे छोड़ के गई, या ये क्यों मेरे साथ छोड़ दिया, मैं तो इसी के साथ शादी करने का सोचा था। इस तरीका के जो सिचुएशन है आपके साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इस तरीका की सिचुएशन बहुत लंबी तक नहीं चलेगी। आपके ये जो सिचुएशन है बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके जिनके साथ शादी होना है वो अभी तक आए नहीं है, और जब आएंगे तो सारी चीज आपको फेक लगेगा कि क्या मैं इसके लिए रोता रहता था, मेरे साथ तो ये चीज मतलब ये कोई और ही है। अब उसके तरफ आपको फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और आपने जिसके लिए सोच के ये रीडिंग लिया था वो कभी मुझे नहीं लगता है कि आपके पास वापस आने वाला है। इस तरीका से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो इंसान जो है फैमिली प्रेशर थे उनके, और फैमिली प्रेशर के वजह से ही आपको छोड़ के किसी और को चॉइस ऑलरेडी कर लिया है, पूरी तरीके से आपको लेट गो किया है। लेकिन और आपके सोलमेट कनेक्शन भी उनके साथ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर मुझे आपके सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है दूसरे के साथ, जिसके बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ। वो अभी तक आपके लाइफ में नहीं आया है, और आएंगे उसके उसके आने के जो टाइम है वो है जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में आपके साथ इनके मुलाकात होंगे, और मई 2023 के अंदर आपको ये प्रपोज करेंगे, या मई जून 2023 तक आप दोनों के एंगेजमेंट भी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये इसी तरीके से आएंगे। आपको ना इंटरनेट के थ्रू उनके साथ मुलाकात होगा, जो भी है उसके साथ इंटरनेट के थ्रू मुलाकात होंगे। आप लोगों में से कुछ लोग जो है जर्नलिज्म में हो, या HR, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, या इसी तरीके के HR के रिलेटेड कुछ काम करते हो, बिजनेस डेवलपमेंट या मार्केटिंग रिसर्च में काम करते हो, या आप लोग हो साइंटिस्ट, इस तरीका के कोई भी साइंटिस्ट हो सकते हो, चाहे आप मेडिकल साइंटिस्ट हो, रोबोटिक साइंटिस्ट हो, या कोई भी इंजीनियर हो सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इस तरीका के आप इंजीनियर हो सकते हो। या आप लोग या आपके पार्टनर ऐसे होंगे, या आपके पार्टनर ऐसे भी कोई हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, और गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ी पोजीशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम करते होंगे। और ये जो इंसान है ये डेफिनेटली आपके लाइफ में नहीं आया है, वो आएंगे आपके लाइफ में जनवरी और जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त, ये एक टाइम रहेगी जिस टाइम में इनके साथ आपके एंगेजमेंट हो जाएगी, मतलब आपको इनके तरफ से कमिटमेंट मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि ये पर्सन जो है जिसके बारे में मैं हम लोग बात कर रहे हो, तो वो किस तरीका के पर्सन रहेगी, को किस तरीका के इंसान रहेंगे, वो हम लोग इन डिटेल्स देखते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो टाइमलेस के लिए मैं टाइम बता देती हूँ कि अभी जैसे अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अनदर 5 मंथ्स में आपके मुलाकात होंगे, और उसके 6 मंथ्स के अंदर आपके एंगेजमेंट हो जाएगी इस इंसान के साथ। विल बी द वन टू आस्क यू आउट, वेयर्स मोर देन 2 rings frequently, and has dreams about you, and glass like skin, and has mustache, and has been in your proximity at least once in the last 6 months। तो ये जो है ये बेसिकली आपको मिल तो रहा है इंटरनेट से, बट इनके कुछ क्वालिटी रहेगा जो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि क्या क्या क्वालिटी उनके बारे में होगी। तो ये जो है ये आपको पहले ही ड्रीम में देख चुके होंगे, मतलब आपके एक सोलमेट कनेक्शन है पास्ट लाइफ के, तो आपको ड्रीम में ऑलरेडी कई बार उन्होंने देख चुके होंगे। तो वो आपको आपके साथ जब फर्स्ट टाइम उनकी मुलाकात होगी तो वो बोलेंगे कि मैंने ना आपको ड्रीम में देखा था, आपके जैसा किसी को मैंने ड्रीम में देखा था, या आपको मैंने कहीं देखा है, इस तरीका से बोल सकते हैं। और विल बी द वन टू आस्क आउट, ये खुद ही आपको पूछेंगे, आप नहीं पूछोगे पहले, आपको खुद ही पूछेंगे कि क्या हम लोग मुलाकात कर सकते हैं, क्या हम लोग सर्टेन सर्टेन फलाना ढमकाना पोजीशन में हम लोग मिल सकते हैं। इस तरीका के वो बात करेंगे कि फलाना पोजीशन में हम लोग मिलते, मतलब फलाना जगह पे पोजीशन बोले, फलाना फलाना जगह पे हम लोग क्या मिल सकते हैं, फलाना प्लेस में,
पोजीशन बोल रहे थे, आई एम वेरी सॉरी गाइस, फलाना प्लेस में क्या हम मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ? तो आपको वो खुद ही पूछेंगे ये बात, वेयर मोर देन 2 रिंग्स फ्रीक्वेंटली। तो आप इनके पास जो भी इनके पूरे फिंगर देखना, दो रिंग से ज्यादा रिंग होंगे, मतलब लोगों के यूजुअली 2 रिंग होती है पहन के रखते हैं, लेकिन ये फिंगर्स में 2 से ज्यादा अधिक, मतलब 3 4 5 ऐसे रिंग्स पहने हुए होंगे। हैज बीन इन योर प्रॉक्सिमिटी एटलीस्ट वंस इन द लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ से आपके साथ इनके ऑलरेडी बात हो चुका है, मतलब बात हो रही है थ्रू इंटरनेट, लेकिन आपको पता नहीं कि यही वो इंसान है। वो अचानक ही आपके सामने रिवील होके आएंगे कि वो वही इंसान थे। और इनकी स्किन बहुत अच्छा रहेगा, इनकी अगर स्किन देखो तो बहुत ग्लास लाइक स्किन होंगे, और मुस्टास है इनके। जो लड़की लोग देख रहे हो उनके लिए बोल रही हूँ, जो मतलब पार्टनर एक लड़का चाहते हो, तो लड़की हो चाहे किसी भी जेंडर के हो, आप अगर पार्टनर लड़का चाह रहे हो तो वो जो है वो मुस्टास के रहेंगे उनके। तो ये है उनके डेफिनेशन के, इस तरीका के इंसान रहेगी। और जो ऑक्यूपेशन है, मैंने आपको बोला कि किस तरीका के ऑक्यूपेशन उनके रहेंगे, आपके भी ऑक्यूपेशन बोल दिया मैंने। तो इस तरीका के इंसान के साथ आपके मुलाकात होने वाला है, और वो रहेगी आपके जनवरी तक। और जनवरी के बाद आपके एक एक टाइम आया है कि विद इन नेक्स्ट 8 वीक्स, मतलब नेक्स्ट 2 महीने में भी मुलाकात हो सकते हैं, या जनवरी तक मुलाकात हो सकते हैं। और एक चीज है कि मई जून जुलाई अगस्त, मई अगस्त तक नहीं जाऊंगी, मई जून जुलाई 2023, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद या 10 मंथ्स के बाद आपके एंगेजमेंट भी, आज से लेके 10 मंथ्स के बाद एंगेजमेंट भी हो जाएगी उनके साथ, मुलाकात के थोड़ी दिन के बाद ही। आप लोग जो हो, आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 9 18 एंड 27, 6 24 एंड 15, 5 23 एंड 14 एंड 7 25 एंड 16, 8 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते AVGKCMLOTS, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों के बारे में मैं बताऊंगी, इस वक्त आप येलो कलर, जैसे मैं आंखें क्लोज किया था, येलो या पर्पल के ड्रेस पहन के रखे हो, येलो पर्पल व्हाइट, इसी कॉम्बिनेशन में आप कुछ ना कुछ अटायर पहन के रखे हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, ड्रेस हो, कुर्ता हो, या सलवार सूट हो, या आप पहने हो साड़ी पहने हो, या स्कर्ट पहने हो, या आप पहने हो कि ट्राउजर पहने हो, या कोई भी शर्ट टी शर्ट, इस तरीका के कुछ ना कुछ पहन के रखे हो येलो पर्पल एंड व्हाइट में। तो ये है आपके रीडिंग, और आपके एक सजेशन कार्ड लेंगे कि सजेशन कार्ड में देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रही है। The High Priestess, powerful psychic insight, reflection and meditation, and that provides value information. Be at peace. आपको बोला जा रहा है कि आप पीसफुली रहे, क्योंकि आपके लाइफ से कोई चला गया है, तब से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि वो क्यों गया, किस लिए गया, क्योंकि वो आपके सोलमेट थे ही नहीं, इसीलिए गए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखो, आराम से रहो। आपके ये जो इंसान है, ये नया कोई इंसान आएगा, और आते ही आपसे एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कनेक्शन उनके बनेंगे, और उसके बाद उनके साथ आपके शादी भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये नेक्स्ट 8 वीक्स में भी हो सकते हैं, और टिल अंटिल जनवरी के अंदर, लेकिन जनवरी के अंदर आपके इनके साथ मुलाकात रहेगी या हो जाएगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, और आगे चल के देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या आ रही है जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। Last but not the least, pyramid, karmic pyramid. चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्मिक पिरामिड चॉइस किया था, ये वाले पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया था, उनके क्या रीडिंग आती है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये जो पिरामिड है ये कर्मा दोष कट करती है। अगर आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या घर आपको कर्मा इश्यूज, पास्ट लाइफ के कर्मा इश्यूज के वजह से बहुत तकलीफ हो रही है एंड नेगेटिव एनर्जी है, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें मैं सारे हीलिंग की एनर्जी देती हूँ और आपको भेजती हूँ। 1 मंथ लग जाती है, लेकिन एक बार आप इसे स्थापना कर लोगे
तो आपके आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम यूं ही ठीक हो जाएगी। इसके फीडबैक भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो कम्युनिटी पेज के पोस्ट में मैंने रखा हुआ है। तो अब आइए देखते हैं कि आपके क्या रीडिंग आते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ शूट्स, क्वीन ऑफ शूट्स, हेरोफेंट and ten of cups, queen of pentacles and the chariot। तो क्या आपके पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो चुका है? तो डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के पहले ही मुलाकात हो चुके हैं। ये आपके मतलब आपके लाइफ में थे और फिर निकल गए, आपके लाइफ में आपके लाइफ से निकल के किसी और के पास गए, और जो भी जिनके पास भी वो गया हुआ है तो उनके उनके साथ उनके कार्मिक रिलेशनशिप है। तो कार्मिक रिलेशनशिप के मतलब ही ये होती है कि आगे में इसको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिलने वाला है, आगे में इनके साथ बिल्कुल उनके बनेगा नहीं, तो सेटबैक काफ़ी मिलेगी। तो आप भी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, उसे रहने दीजिए, क्योंकि आगे में जो होगा उसके बाद ये तो परेशान हो जाएगा बिल्कुल, और आपने आप ही छोड़ के आ जाएंगे। तो देखते हैं कि कब तक ये अपने आप छोड़ के आ जाते हैं, कब तक ये टाइम रहेगी जब आपने आप ही वो छोड़ के आपके कार्मिक पार्टनर अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आपके पास वापस आ जाएंगे, वो कब तक होगा। विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स, नेक्स्ट 3 वीक्स में वापस आ जाएंगे आपके पास। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है वहाँ पर अपने कार्मिक पार्टनर के साथ उनके, और अक्टूबर तक आपके अगर शादी नहीं हुआ है तो आपके अक्टूबर तक कमिटमेंट आपको दे देंगे ये, एंड विद इन 2 वीक्स, नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में वापस आ जाएंगे। और कार्मिक पार्टनर के साथ इनके जैसे आ रही है कि वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, नो, उसके साथ उनके कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो आगे में जो है वो आपको थोड़ा धोखा दिया था इन्होंने, आपके साथ गलत करा है। बट एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब कार्मिक के इश्यूज आते हैं, लोग जब धोखा देते हैं उनको लगता भी नहीं है कि धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके बियॉन्ड उनके हाथ में भी उनके कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, कुछ चीज जो होती है उनके कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर होते हैं तो वो अपने आप ही इस तरीके से खींचते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके कर्मा के लेन देन होता है, तो वो अपने आप ही उनको इस तरीके से खींचते हैं कि वो उनके बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाती है। तो इसीलिए इनके भी बियॉन्ड कंट्रोल था वो चीज, तो इनसे हुआ नहीं वो जो चीजें इन्होंने जो कार्मिक पार्टनर के साथ इनकी रिलेशन था तो इनसे संभाला नहीं गया, और अभी जो है वो रिलेशन खत्म हो रही है, और ये जो इंसान है ये अपने आप ही आपके पास वापस आ रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। तो इसी इसी मंथ में या अगले मंथ के स्टार्टिंग में, सितंबर के स्टार्टिंग या सितंबर के बीचों बीच तक आपको ये अच्छे जो न्यूज है, गुड न्यूज मिल जाएगी। और ये जो है विद इन 2 वीक्स आएंगे, और अक्टूबर की जो मंथ है, अक्टूबर में जो है वो मुझे दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट भी दे देगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो प्रॉमिस कर देंगे, अगर आपकी शादी हो गई चले गए तो आपके साथ उनके एक जो है कनेक्शन बन जाएगा अक्टूबर मंथ में, और प्रॉपरली कनेक्शन बनेंगे, और उस कनेक्शन में आपको जो है उनको आपको उनसे कमिटमेंट मिल जाएगी, मतलब आपके एंगेजमेंट वगैरह होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, आपके एंगेजमेंट हो जाएगी उनके साथ। और आपके बेसिकली ये आपके सोलमेट कनेक्शन है, किसी किसी के लिए मैं बोलूंगी कि ये ट्विन फ्लेम जैसा ही कनेक्शन है। इनके साथ अगर शादी होता है, 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, तो शादी होती है तो आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा।
हद से ज़्यादा आपकी खुशियाँ होगा इनके साथ। और डेफ़िनेटली आपके शादी का भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, अगर शादीशुदा हो तो अक्टूबर तक आपके सारे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अगर आप अनमैरिड हो और अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, तो आपको मैं बोल देती हूँ कि मंथ ऑफ मई जो है, मई 2023 के टाइम जो होगी, या जून 2023 के टाइम जो होगा, उस दौरान आपकी शादी हो जाएंगे। मार्च अप्रैल मई जून तक भी नहीं जाएंगे, मार्च अप्रैल मई तक आप दोनों की शादी भी हो जाएगी, अगर आप सिंगल हो। अगर आप शादीशुदा हो, सेपरेशन से चल रहे हो, अपने स्पाउस के बारे में पूछ रहे हो, तो अलग बात है। तो मैं कुछ कार्ड्स निकाल के देख लेती हूँ। Doing something risky, taking chance, and announcement, and opportunities are waiting for you। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ये एक अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, ये वेट कर रहे हैं। और आपके जो है, आपकी शादी का जो रिंग है वो बहुत जल्दी बेल बजने वाला है, वो दिखा रहे हैं। आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो है एमएनसी में काम करते हो, चाहे वो आप ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हो, एडमिन में हो, या मैनेजमेंट में हो, इस तरीका के काम करते हो, या कुछ लोग टीचर, प्रोफेसर, इस तरीका के काम करते हो, कि टीचर हो, प्रोफेसर हो, या मेडिकल फील्ड के हो सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर, नर्स, इस तरीका के काम कर सकते हो। या आप में से कुछ लोग जो है, आप लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपके काम है कि आप लोग मेडिकल रिसर्च के साथ काम करते हो, कोई भी मेडिकल फील्ड, या वीजा, या ट्रैवल एजेंसी, इस तरीका से काम करते हो। या आप जैसे कि हो सकते हो कि आप एयरलाइंस में, केबिन क्रू में, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते हो, एयरलाइंस, केबिन क्रू, इन सब जगह पे आप काम कर सकते हो। तो ये इस तरीका के आपके काम है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप इस इंसान के साथ, आपके जो है शादी का टाइम बहुत नियर बाई है, और आपके बहुत जल्दी ही ये इंसान के साथ एक मुलाकात होने वाला है। और ये चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके एक सिचुएशन बनने वाला है, कि इस इंसान के साथ आपके मतलब मुलाकात, मतलब इस इंसान के साथ सब कुछ ठीक होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, और बहुत जल्दी आपके शादी होने वाला है इस इंसान के साथ, अगर आप सिंगल हो तो। लेकिन उससे पहले, आपके जाने से पहले एक सजेशन कार्ड लेंगे जो एंजल्स के तरफ से है, और देखेंगे कि आपको इस वक्त में क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 to 3 वीक्स में वापस तो आ रही है, लेकिन आपके एंगेजमेंट या आपको कमिटमेंट अक्टूबर तक मिल रहे हैं। तो आप अक्टूबर तक क्या करना चाहिए, ये जो 1.5 months है, क्या करना चाहिए आपको? Mature, practical, generous, and happy. Nurture yourself and those you love. The ability to make anything more beautiful, practical, wise, and advice. वाइज एडवाइस लीजिए। कई लोगों के साथ आप बातचीत करते हो, जिनके जो आपको वाइज एडवाइस नहीं देते हैं, आपको ठगते हैं, तो उन लोगों से ठगना बंद कीजिए। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं एक चीज बताती हूँ। बेसिकली ये रीडिंग जब हो गया है, बता रही हूँ, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है। 4/22, 31 and 13, 7/25 and 16, 1/10, 19 and 28, 2/20, 11 and 29, 3/30, 21 and 12, एंड आपके रह गए 8/26 and 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। जोडियक साइन आपके हो सकते हैं वर्गो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन एंड टॉरस एंड लियो। इनमें से आपके जेमिनाई साइन, जेमिनाई, लियो, इसमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं NLRCJKYUFD आर बार बार आ रही है। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाइज एडवाइस लीजिए। आप कई लोगों से एडवाइस लेते हो, लेकिन उनमें से वाइज या आपके चाहने के लिए चाहने वाला कोई नहीं है, तो वाइज एडवाइस लीजिए, इस तरीका के सजेशन किया जा रहे हैं। तो अब जो अब रीडिंग कंप्लीटेड है, मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आपको
कई जो मेरी क्लाइंट्स होते हैं उनमें से कई लोगों के साथ मेरा बहुत बातें होते हैं, तो कई कई बार वो लोग मैसेज करते रहते हैं। तो मेरी एक क्लाइंट ने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि वो कोई ऐप्स में गया था, जैसे कोई ऐप्स होती है ना, जैसे एस्ट्रो के ऐप्स वगैरह है, उस ऐप्स में जाके उन्होंने चेक किया। तो जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, उसी तरीके से कोई एक इंसान, जैसे आप इस तरीके से अटायर पहने हो, आप इस तरीका से ऐसे क्यों, वो चीज़ वो बोल रहे थे, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग किया और जब रिकॉर्डिंग भेजा तो मैं देख रही थी, वो इंसान जो है कोई यूट्यूब में रीडिंग करता था, वो पहले एस्ट्रोलॉजिकल कोई रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजिकल काम करते थे, फिर थोड़ी दिन के बाद वो टैरो करने लगी और वो यूट्यूब में रीडिंग करती है। और उसके मतलब मैं देखी कि उस इंसान के, वो झूठ पे झूठ बोल रहा था। जैसे मैं एक दिन पहले जो भी बोली थी कि आप फ्लोरल कलर के ड्रेस पहने हो, आप इस तरीका से देखते हो, उस तरीके से जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वही चीज वो लिख के कहीं पर रखा था और वो चीज बोले जा रही थी वहां पर, और कुछ लोगों को वो मैच भी नहीं हो रहा था। तो वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजा, उसके लाइव सेशन चल रहा था कोई एप्स में, तो उसने मुझे वो रिकॉर्डिंग करके भेजा। तो गाइस, इस तरीका के फ्रॉड बहुत सारे हैं। कई लोग जैसे कि है, मैं तो जैसे आंखें बंद करती हूँ, मैं क्लेरोवॉइंट क्लियर ऑडियंट हूँ, मुझे दिखाई देते हैं तो मैं बोलती हूँ, जो दिखते हैं बोलती हूँ, जो वहां पर कुछ नहीं दिखता है तो मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन इस तरीका के लोग बहुत ज्यादा है, तो आप इन सब लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये जो लोग हैं ये किसी और के देख के हुबाहू कॉपी पेस्ट करते जाते हैं और कई बार वे निकल भी जाते हैं। हो सकता है जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि फ्लोरल ड्रेस पहने हैं, तो वो भी बोल रहा था ब्लू कलर की फ्लोरल ड्रेस आप पहने हो, मैंने कहीं पर आपकी पिक्चर देखा था। तो उस लड़की ने तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं, मैं तो अभी ब्लू कलर पहनी ही नहीं हूँ। तो इस तरीका के लोग होते हैं, ठगते हैं। तो ये ठग लोगों से बचने की क्या तरीका है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोग एक बार गए हो और आपको उन्होंने ठग लिया है और वो चीजें नहीं काम कर रहे, तो दोबारा उनके पास जाइए मत, दोबारा उनके साथ बुकिंग मत कराइए कि इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। शायद इसके बाद 2-4 टैरो कार्ड रीडर फिर से मुझे कॉल करके बोलेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता था। बार बार वो लोग बोलते थे कि यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम इसी कम्युनिटी से हो, तो इस तरीके से शायद मुझे फिर भी बोले। लेकिन आपके अच्छे के लिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरीके के ठग लोगों से बचो। इस तरीके के ठग लोग जो होते हैं, जब रीडिंग करते हैं कुछ आते नहीं है, तो उससे बचो। ठीक है, तो ये चीजें देखो और उनके सर्टिफिकेशन वगैरह देखो, बोलो कि मैम आप सर्टिफिकेशन, आपको पता है मैं मेरे जो रीडिंग होती है और जब मैं बोलती हूँ अपने बारे में, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एक लड़की ने लिख के रखा था मैं डिवाइन साइंस में, मैंने खुद वो चीजें देखा, मैं डिवाइन साइंस में ग्रेजुएटेड हूँ या बैचलर्स हूँ। मैंने खुद उसे कांटेक्ट की, मैंने बोला कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, बोल नहीं पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उसने कोई लवली यूनिवर्सिटी बोला। तो जब उसने बोला वो यूनिवर्सिटी के बारे में, मैंने चेक किया, तो उन्होंने डिवाइन साइंस के ऊपर कोई भी बैचलर्स डिग्री नहीं रखा था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस तरीका के लोग बहुत ज्यादा है, आप लोग इनसे बचने की कोशिश करें कि ये लोग ठगते हैं। दूसरे के जो चीजें हैं, दूसरे के जो कोर्सेस है, वो सारे देख के, दूसरे के क्वालिफिकेशन देख के अपने आप को इम्प्रेस, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा पेश करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा करके बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, उनके सर्टिफिकेशन पूछिए तो आपको निकल जाएंगे कि गूगल के वहां पर चिपका हुआ है। तो ये चीजें से बचिए आप लोग, क्योंकि आपको 800 दो, 500 दो, 1000 दो, वो आपके हार्ड अर्निंग मनी है, उसे वेस्ट मत करिए। अब आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ, तो आपके जो है, आपको बोलूंगी कि फ्री जो ब्रेसलेट होती है, फ्री ब्रेसलेट, फ्री रीडिंग के, इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो आप लोगों को देना मुश्किल होती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिसको दे रही हूँ वो तो वर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो कई कई बार ऐसे हो जाती है कि मैं फ्री रीडिंग दे तो रही हूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 या 5 जो है वीडियो में ही लिखा हुआ है। तो आप रेगुलर करिए, और ये 3 महीने में मैंने देने के लिए इसीलिए ठाना है, क्योंकि कोई 3 महीने में मैं पिरामिड भी दे दूंगी, लेकिन ऐसे है कि उन्हें रेगुलर चैनल देखना पड़ेगा। कई लोग होते हैं कि चैनल देखते देखते जैसे ही कुछ मिलते हैं तो गायब हो जाती है, तो चैनल से गायब हो जाती है, लिखना बंद कर देती है। इसीलिए देखने के लिए मैंने रखा है कि फ्री, अगर आप कोई इतने महंगी चीजें, जो ये ब्रेसलेट्स होती है, मैं 3-4 थाउजेंड में किसी लोगों को दे रही हूँ, वो महंगी चीज अगर आपको फ्री में दे रही हूँ, तो आपके बेस्ट क्या है, आप मेरे चैनल को 1 महीने के
के लिए फॉलो किया, खूब लिखा, खूब चैनल में लिखते गए, आपके नाम बाई चांस लॉटरी में आ गया और उसके बाद आपने बंद ही कर दिया। तो इस बेसिस पे लोग ना जाए, जो रियल है वो उसी को देंगे। तो इस बेसिस पे मैं करती हूँ। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को अगर मेरे बारे में जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंटुइटिवली। मैं क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ। क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट क्या होती है? जिनको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दिखती है, इधर मेडिटेशन में, सपने में, या जिसी तरीके से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखती है। और एक क्लियर ऑडियंट होते हैं जो कानों में उनको स्पिरिट जो है बात करके जाते हैं, तो कानों में स्पिरिट बातें करते रहते, उसे करते क्लियर ऑडियंट। तो मैं क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ, बचपन से हूँ, 12 ईयर्स की थी तब से मुझे ये जो है एक गिफ्टेड मिला है। और आगे में जो है मेरी सर्टिफिकेशन के बारे में, आई एम टैरो सर्टिफाइड फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल जो यूएस की है, एंड आई एम ऑल्सो टैरो सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर फ्रॉम टैरो एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। बाकायदा मैं वहां पर रह के उस दौरान मैंने ये सारे सर्टिफिकेशन किया है। आई हैव डन माई बैचलर्स इन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। और मेरे साथ मेरे और बाकी जो है मेरी क्वालिफिकेशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना है या कुछ भी पर्सनल हीलिंग सेशन के बारे में जानना है, या इस तरीका का ब्रेसलेट या पिरामिड आपको हीलिंग वाला चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम में कांटेक्ट करें। चैट में मैं अवेलेबल होती हूँ। कॉल करते रहते हो बारी बारी तो कॉल नहीं उठा पाती हूँ, चैट में मैं अवेलेबल रहती हूँ। आप चैट में मेरे साथ बातें करें और चैट में ही मैं आंसर करूंगी। अभी पिछले 2 दिन से मैं ट्रैवलिंग में थी तो मैं नहीं कर पाई हूँ। अब मैं कलकत्ता आ गई हूँ, तो अब भी मैं बिल्कुल थोड़ा एक सेटल डाउन हुई हूँ, तो मैं कर सकती हूँ आपसे चैट और आपको जवाब दे सकती हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।